पिघला दे जंजीरें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूनिट क्लासेस में। आप पढ़ रहे हो मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत अभी आपने पूरा कंप्लीट पढ़ा है और पूरा उसमें से जो भी क्वेश्चन आपके बनने हैं वो पूरा कंप्लीट मैंने यहाँ पर आपको दिया है। और अब आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो दक्षिण भारत में दो नए राजवंश उभर के आते हैं उनके बारे में अपन पूरा डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से वही आपको दे रहे हैं, कुछ फालतू का नहीं देंगे, कंटेंट वही है जो सिलेक्टेड है। ठीक है, तो आपको बताते हैं विजयनगर साम्राज्य किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है। आप कहते होंगे कि बार बार रिपीट करना, मतलब रिपीट नहीं है, बस आपको चीज़ें लिंक करवा रहे हैं जिससे कि जो नए बिगनर्स जुड़ रहे हैं उनको पता चले कि इस वीडियो में क्या पढ़ाने जा रहे हैं और क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको पता है विजयनगर साम्राज्य यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर हरियर और बुक्का दक्षिण भारत से दोनों भाई थे, इनको क्या कर लिया जाता है, बंदी बनाकर इनको इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया जाता है। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इन्हें दक्षिण भारत पर आसपास के जो भी एरिया रहते हैं उनको मतलब सेनापति बनाकर उनको दक्षिण भारत भेजता है। और यहाँ पर हरियर और बुक्का की मुलाकात होती है किसके साथ, आपको पता है विद्यारण्य स्वामी के साथ। इतना आपने सीख लिया होगा। और इसके बाद किस तरीके से कृष्णदेवराय, आपको पता है यहाँ पर तीन जो नए राजवंश उभर के आते हैं, नए अलग अलग डायनेस्टी उभर के आती है। जैसे आपको पता है क्या क्या, संगम डायनेस्टी विजयनगर में, आपको पता है विजयनगर की सबसे पहले कैपिटल याद रखनी है, विजयनगर जो है हम्पी, ये आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ये याद रखना है। प्रेजेंट की स्थिति अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में पड़ता है ये एरिया। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको देखना है देवराज प्रथम, देवराज द्वितीय, और उसके बाद आपको देखना है ये हो गया। इसके बाद अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वंश उभर के आया वो आपको देखना है। जैसे अगर बात करते हैं, आपको बता देते हैं, तो तुलुक डायनेस्टी यानी कि संगम हो गया, संगम के बाद सालुक हो गया, सालुक के बाद आपको बता देते हैं तुलुक डायनेस्टी। तुलुक डायनेस्टी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है जो कृष्णदेवराय हुए हैं ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में देखने को मिले हैं। इनके टाइम पर इनकी न्याय व्यवस्था, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था और इनकी जो धार्मिक नीतियाँ थी वो बिल्कुल हटके थी सभी, मतलब अभी तक जो राजा विजयनगर में शासन कर रहे थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट था ये था। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के बारे में आपने पिछले वीडियो में आपने काफ़ी कुछ देख लिया था। आपको पता है किस तरीके से ये जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों के साथ इसके काफ़ी अच्छे संबंध मतलब बनाते हैं मित्रता पूर्वक। और आपको पता है गोवा जो है, गोवा यानी कि 1509 में किस तरीके से जो पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है तो वो इनके सहयोग से यानी कृष्णदेवराय के सहयोग से ही क्या करता है, गोवा को अपने अधिकार में ले लेता है। यूसुफ आदिल शाह जो थे उनसे गोवा छीन लेता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किसके टाइम पर ये चीज़ हुई, कौन सी डायनेस्टी दक्षिण भारत में चल रही थी, तो आपको याद रखना है तुलुक डायनेस्टी थी और शासक कौन था, कृष्णदेवराय था। ठीक है, ये अब कृष्णदेवराय से संबंधित कुछ फैक्ट रह गए हैं वो आपको देखना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कृष्णदेवराय यानी कि विद्वान था, ये तो आपको मालूम ही है कि ये विद्वान भी था और इनके द्वारा कुछ लिखा है, जैसे अमुक्तमाल्य यानी कि अमुक्तमाल्य नामक जो बोल सकते हैं, अमुक्तमाल्य नामक जो लेख लिखा है वो कौन सी भाषा में है, तो ये मतलब तेलुगु भाषा में था और ये राजनीति शास्त्र से संबंधित था। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे, जैसे आपको पता है कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो आप समझते हो, मौर्य काल में जो शास्त्र लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, तो उसी तरीके से इनके टाइम पर इनने जो लिखा था अमुक्तमाल्य तेलुगु भाषा में है। सबसे पहले ये याद रखना है। वही ये किससे संबंधित है, तो दक्षिण भारत में जो राजनीति शास्त्र है उस मतलब राजनीति से संबंधित इसको लिखा गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। वहीं ऊषा परिणय मतलब ऊषा परिणय ये हो गया, और वहीं जामवंती कल्याणम, तो ऊषा परिणय मतलब परिणय और जामवंती कल्याणम ये दो नाटक लिखे हैं, ये किस भाषा में है ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है ये संस्कृत भाषा में किनके द्वारा लिखे गए हैं, तो कृष्णदेवराय के द्वारा लिखे गए हैं। वहीं अगर बात करते हैं अष्ट दिग्गज यानी कि अष्ट जो विद्वान थे, 8 विद्वान, अष्ट प्रधान अलग है, अष्ट दिग्गज अलग है। ठीक है, तो आपको याद रखना है
कि अष्टदिग्गज इनमें कौन थे, तेलुगु भाषा के जो कवि थे वो इनके दरबार में रहते थे। जैसे इनमें से मुख्य रूप से आपको याद रखना है तेनालीराम, ठीक है, तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे, ये आपको याद रखना है। वहीं तेलुगु भाषा का मतलब इनके शासन काल को क्या है, तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल कहा गया। तो क्वेश्चन सिंपल, बिल्कुल इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना कि आप यकीन करोगे कि इतना भी पढ़ लिया ना तो पेपर बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, विजयनगर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ था, या फिर बात करें तो कृष्णदेवराय से संबंधित पूछ लिया जाएगा कि इनके द्वारा कौन से नाटक लिखे गए, ये इस तरीके से, ठीक है। इनके दरबार में मतलब अष्टदिग्गज किस भाषा से संबंधित रहते थे, तो आपको याद रखना तेलुगु भाषा से संबंधित रहते थे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनके काल को स्वर्णिम काल कहा गया, तेलुगु भाषा से संबंधित, ठीक है। अब अगला पॉइंट है आपका, ये कृष्णदेवराय जो है इनकी उपाधियां आपको याद रखना है कि कृष्णदेवराय जो है इनको इनके द्वारा मतलब उपाधि अलग अलग तरीके से इनको उपाधि मिली थी। तो इनको आंध्र भोज एक ही बात है, या अभिनव भोज या आंध्र पितामह, तो वो क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पेपर लगा रहे होगे आपको मिलेगा ये पक्का। तो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह किसको कहा गया, ये आपको याद रखना है। तो कृष्णदेवराय को कहा गया। भाई इनके निर्माण कार्य देखते हैं, भाई कोई राजा रहा है तो अपने टाइम पर ऐसे ही तो शासन नहीं कर लेगा, कुछ ना कुछ बनवाएगा डिफरेंट तरीके से। जैसे अगर प्रेजेंट की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कुछ नई स्कीम लेके आती है, जैसे अभी जैसे पीएम मोदी के टाइम पर चल रहे हैं तो सारी नौकरियां गायब और कर दिया है स्वावलंबी भारत, मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब युवा अपने तरीके से किस तरीके से रोजगार मतलब अपने हिसाब से किस तरीके से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, तो ये आत्मनिर्भर भारत की बात वो करते हैं। तो हर गवर्नमेंट, हर राजा, यानी कि गवर्नमेंट बोले या हर राजा या मंत्री अलग अलग तरीके से कुछ नया कार्य करता है। तो उसी तरीके से कृष्णदेवराय के टाइम पर इनने कुछ नया काम करा। जैसे इनके निर्माण कार्य, जैसे आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर आपने देखा दिल्ली सल्तनत में कुतुब मीनार निर्माण करवाए गए, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवा गए। उसके बाद इल्तुतमिश आते हैं तो कुतुब मीनार की चौथी मंजिल तक उसको पूरा काम करवाते हैं। उसके बाद इस तरीके से जितने भी राजा आते हैं ना तो कुछ प्रसिद्धि, जैसे कि प्रेजेंट में वो काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में फ्यूचर में उनको किस तरीके से कोई याद करे, इस तरीके से वो ऐसे काम कर जाते हैं कि अपन को उनको याद करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। अब इतिहास है, पढ़ना नहीं चाहते लेकिन पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ऐसे कार्य इंडिया में करके गए हैं जो हमारे लिए मतलब अद्वितीय ही बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो पढ़ना है, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ये बिल्कुल हैप्पी होकर, बिल्कुल खुश होकर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं निर्माण कार्य में विठल स्वामी का मंदिर, यानी कि ये याद रखना है दक्षिण भारत में ही है। विठल स्वामी का मंदिर, हजारा मंदिर भी आ जाए तो भी समझ जाना, हजारा राम का मंदिर आ जाए तो भी समझ जाना। तो विठल स्वामी का मंदिर, हजारा मंडप, ये आप देखो इसकी जगह पे राम नहीं आएगा तो हजारा मंडप भी आ सकता है, मंडप, ठीक है। तो याद रखना है, या तो हजारा राम मंदिर मिल जाएगा या फिर हजारा मंडप मिल जाएगा, ये याद रखना है। और नागलपुर नगर इनके द्वारा ही बसाया गया था। तो इनके ये नागलपुर मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पेपर के लिए, क्योंकि पूछा गया है विठल स्वामी का मंदिर, नागलपुर नगर और ये हजार मंडप या हजारा राम मंदिर किसने बनवाए थे, तो याद रखना है कृष्णदेवराय ने, ठीक है। इसके बाद तुलु वंश का अंतिम शासक, ज़्यादा नहीं उलझाएंगे, इसके बाद कुछ और शासक आए जो मतलब बोल सकते हैं अयोग्य शासक साबित हुए। उसके बाद अंतिम शासक याद रखना है सदाशिवम, और सदाशिवम तो नाम मात्र का शासक था, लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो था, पूरा जो नियंत्रण था वो किसके पास था, तो ये था राम राय। और ये राम राय ही कारण बनता है किसका, जो तालीकोटा यानी कि विजयनगर की जो विनाश का कारण बनता है वो राम राय ही बनता है, ये आपको याद रखना है। बस इतना याद रखना है। तुलु वंश का अंतिम यानी कि सदाशिवम हुआ, इसका वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में था, राम राय के हाथ में था। वही अगर बात करते हैं तालीकोटा, राक्षस तगंडी का युद्ध, राक्षस तगंडी एक्चुअल में कुछ नहीं है, आप कह रहे होगे राक्षस तगंडी, एक्चुअल में ये क्या था, कर्नाटक में राक्षस तगंडी नाम से एक गांव था, ठीक है, वहां पर इस युद्ध को लड़ा गया, इस कारण से इसका नाम राक्षस तगंडी तालीकोटा युद्ध का नाम पड़ा, ठीक है। चाहे तालीकोटा आ जाए, राक्षस तगंडी आ जाए, तो आपको इसकी डेट याद रखनी है। क्या याद रखना है, 23 जनवरी 1665 में इसको लड़ा गया। क्या था ये याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य में कौन मतलब सदाशिवम थे,
लेकिन नियंत्रण किसके हाथ में था? रामराय के हाथ में। और बीजापुर मतलब ये जो 4 नगर थे बीजापुर, हाँ, जो मतलब आपको पता है बहमनी साम्राज्य भी इस टाइम पे उभर के आ गया था। तो जो बहमनी साम्राज्य के जो 4 नगर उनके द्वारा बनाए गए थे, वहाँ के राजाओं के द्वारा यानी कि वहाँ के शासकों के द्वारा इनके बीच में लड़ा जाता है और विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह से हार होती है, ये याद रखना है। तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरी, तो ये 4 नगर एक तरफ थे, चारों नगर के राजा एक तरफ थे और विजयनगर के राजा यानी कि सदाशिवम, इनके साथ में थे रामराय। इनकी बुरी तरह से हार होती है और यहीं से पतन हो जाता है किसका? तो यानी कि विजयनगर साम्राज्य का। अगला वंश इसमें उभर के आता है अराबिडु वंश। अराबिडु वंश का अगर बात करते हैं तो इसमें आपका शासक याद रखना है, तुरुमल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद बोडियार आते हैं, बोडियार के द्वारा आपको पता है मैसूर बसाया गया, ये याद रखना है। और इसके बाद इसका जो अंतिम आपको शासक याद रखना है, तो बस आपको ये अराबिडु वंश का संस्थापक अंतिम विजयनगर में जो शासक हुआ है अराबिडु का यानी कि तुरुमल, और इसका अंतिम याद रखना है तो आपको याद रखना है रंग तृतीय करके हुआ है, ये इसका अंतिम शासक हुआ। तो सिंपल सी कहानी, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल, आपको याद अगर कुछ भी नहीं पढ़ना ना विजयनगर साम्राज्य में, तो हरिहर और बुक्का, उनके गुरु का नाम आपको याद रखना, विद्यारण्य स्वामी, नदी तुंगभद्रा, कैपिटल हम्पी, ये सी चीजें। देवराज के टाइम पर प्रथम देवराज जो देवराज प्रथम हुए उनके टाइम पर कौन आए थे? निकोलो कांटी, इटली का यात्री था। उसके बाद देवराज द्वितीय के टाइम पर कौन आया था? ये याद रखना है। उसके बाद कृष्ण देव राय के टाइम पर बारबोसा आया था, ये पुर्तगालीज थे। पुर्तगालीजों ने हेल्प मांगी थी कृष्ण देव राय से और गोवा यूसुफ आदिल शाही से छीन लिया गया था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, बस इतना ही पढ़ लोगे तो आपका विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट। यहाँ पर आपका विजयनगर कंप्लीट है। पढ़ने को इसमें बहुत कुछ है, लेकिन पेपर में क्या आना है, क्या इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलेक्टेड मेथड आपको पढ़ना है। कल फिर मिलते हैं, कल बहमनी साम्राज्य को पूरा खत्म करेंगे यहाँ पर, और बहमनी साम्राज्य से जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो हम आपको यहाँ बताते जाएंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।